ये कहानी है कुछ मेंढकों की जो एक कुएं के पास रहा करते थे। बहुत सारे मेंढक कुएं के पास रहा करते थे। वो कुआं बहुत ही गहरा था। जितना वो बाहर से दिखता था उसके बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे थे और अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। उस कुएं में ये था कि अगर जो भी उसमें गिर जाता था वो मारा ही जाता था। वो उससे निकल नहीं सकता था क्योंकि जो वो कुआं था वो बहुत गहरा था। अब एक रोज़ क्या हुआ, एक मेंढक खेलता हुआ वहाँ पर आया और खेलते खेलते गलती से वो वहाँ पर उस मेंढक कुएं में गिर गया। अब वो जब उस कुएं में गिर गया तो वो बहुत प्रयास करता था निकलने का। वो कूद रहा था, बार बार वो गिर रहा था, लग रहा था और प्रयास कर रहा था कि कैसे ही वो उस कुएं से बाहर निकल जाए। इतनी ही देर में बहुत सारे लोग वहाँ पर, बहुत सारे जो मेंढक थे जो वहाँ पर रहा करते थे वो वहाँ पर आ गए और उससे बोलने लगे कि भाई, अरे भाई, तू अब प्रयास मत कर, बेमतलब का प्रयास मत कर, तू अब इसमें गिर गया, अब तू इसमें मर जाएगा, अब नहीं कर सकता तू। वो यार इन बातों को सुनना होता है और धीरे धीरे वो जब इन बातों को सुन सुनकर सच मानने लगता है और एक टाइम पर आकर वो प्रयास करना छोड़ देता है और कुछ समय बाद जब वो कूदता रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इस बात को सच मान लेता है जो लोग बोल रहे होते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा, और वो इस बात को सच मानकर वहीं बैठ जाता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ समय बाद एक दूसरा मेंढक जो कि बाहर से आया हुआ होता है वो वहाँ पर आता है। वो बहुत प्यासा होता है, वो देख रहा होता है कहीं उसको पानी मिल जाए। वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है और देख रहा होता है कि कहाँ उसको पानी मिले और वो अपनी प्यास पी कर पानी को पी जाए। अब जब वो चलता रहता है तो उसको सामने कुआं देखता है। वो वही कुआं होता है जिसमें कोई गिर जाता है तो वो बचता नहीं है। अब जब वो मेंढक आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहता है तो उसको वो कुएं में देखता है और वो गलती से फिसल कर उस कुएं में गिर जाता है। अब वो देखता है उस कुएं के अंदर पानी होता ही नहीं है और वो कुआं बहुत गहरा होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहा होता है। वो बहुत प्रयास करता है, जैसे पहला मेंढक बार बार प्रयास करता है ऐसे वो प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन फाइनली वो निकल नहीं पा रहा होता है। अब सेम जैसे पहले लोग आए थे, पहले मेंढक आ गए थे, इस बार बहुत सारे मेंढक वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उससे वही चीज़ बोलते हैं, अरे भाई तू प्रयास मत कर, अरे नहीं निकल सकता तू, अरे बहुत आए थे इसमें, बहुत गिरे हैं लोग और इसमें मर ही गए हैं। वो सोचता है कि यार क्या करें। वो प्रयास करता रहता। लोग बोलते रहते ऊपर से, अरे मत कर प्रयास। वो करता और करता रहता और कूदता रहता, पूरा जान लगा देता है, कूद रहा, उसको खून निकलने, गिर रहा, बार बार गिर रहा, लेकिन फिर भी वो करता जा रहा और वो गिर रहा और एक टाइम ऐसा आता है भाई वो बाहर निकल जाता है। फाइनली वो उस कुएं से जहां से कोई नहीं निकल सकता वो बाहर निकल जाता है। तो जब वो बाहर आ जाता है, जब उससे लोग बोलते हैं अरे यार तू कैसे बाहर निकल गया, ये है वो है, मेंढक बहुत सारे उसकी बात करते हैं कि भाई तू बाहर कैसे आ गया, और वो बहुत खुश होता है बाहर आकर। तो फाइनली बात क्या होती है, बात पता लगती ये है कि वो मेंढक बहरा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो मेंढक बहरा होता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा था आप सब मुझको अप्रिशिएट कर रहे थे, आप मुझको अप्रिशिएट कर रहे कि तू निकल सकता है, तो उसको लग रहा था ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो निकल गया। और जबकि वहीं तो पहला मेंढक होता है वो सोच रहा होता है यार ये, मतलब वो उन चीज़ों को फील कर रहा होता है और उन चीज़ को सच मान के बैठ जाता है, लेकिन ये मेंढक बहरा होता है तो उसको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है और वो फाइनली उसको कुएं से निकल जाता है। तो यार ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इस चीज़ को लो, अपनी नेगेटिविटी को अंदर जाने दो, लेकिन अपने आप को इफेक्ट मत करो उस चीज़ों से, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों से इफेक्ट हो गए, आपने अगर वो चीज़ें सच मान ली तो फिर आपका पतन होना निश्चित है।